आदाब में शहजाद खान आप देख रहे हो सचवानी लाइव न्यूज। आपके लिए लाए हैं ताज़ा अपडेट। एक नज़र खबर पे। बेटियां फाउंडेशन एनजीओ द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, आज दिनांक 12 सितंबर 2025 दिन शुक्रवार को मेरठ के मेट्रो प्लाजा स्थित होटल मारवाड़ी में बेटियां फाउंडेशन द्वारा एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियां फाउंडेशन प्रबंध निदेशक प्रांजल जैन ने बताया कि दिनांक 19 सितंबर 2025 को समय शाम 4 बजे से रात्रि 10 बजे तक IMA हॉल में एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है, जिसमें महिलाओं के लिए ट्रेडिशनल फैशन थी का आयोजन करने जा रही है। इस फैशन शी के 4 में विभाजित रहेगा। प्रथम वर्ग में 13 से 19 वर्ष तक के फीमेल भाग देंगे तथा द्वितीय भाग में 20 से 40 वर्ष तथा तृतीय भाग में 41 से 60 वर्ष की महिलाएं भाग लेगी। अंतिम राउंड कपल का होगा। इन सभी राउंड में प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी में अवार्ड भी दिया जाएगा। इस ट्रेडिशनल थो में जितने भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन सभी को पुरस्कार दिए जाएंगे। अब स्टेट की वॉइस सेक्रेटरी श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव ने बताया कि आने वाले फेस्टिवल को ध्यान में रखते हुए IMA हॉल में स्टॉल का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगाए जा रहे हैं। वॉइस सेक्रेटरी श्रीमती सीमा हानी ने बताया कि इस फाउंडेशन से 10 नए लोग जुड़ने जा रहे हैं। उन लोगों को भी यहां पर सम्मानित किया जाएगा। जिला यूथ ऑफिसर श्रीमती लक्ष्मी गिरी ने बताया कि यह फाउंडेशन बेटियां बचाओ सृष्टि सजाओ के तहत कार्य कर रही है, जिसका मुख्य कार्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना है। इस मौके पर प्रांजल जैन MD, यशवी धवन स्टेट सेक्रेटरी, प्रीति श्रीवास्तव स्टेट वाइस सेक्रेटरी, सीमा डानी स्टेट वाइस सेक्रेटरी, राधिका अत्री डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, लक्ष्मी गिरी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, जान जाल्ला गोठवामी डिस्ट्रिक्ट ट्रेसर, पूनम गोस्वामी डिस्ट्रिक्ट यूथ ऑफिसर, दीपा जैन डिस्ट्रिक्ट प्रमोशनल मेंबर, मनीषा जैन डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर मौजूद रहे। इस फंक्शन से क्या नया है तो किस चीज को लेकर मोबाइल सबसे नया बात ये है कि जो फैशन शो है ये केवल एक फैशन नहीं है, ना कि एक शो है। ये हमारी सामाजिक जागरूकता को, हमारी भारतीय परंपराओं और संस्कृति को दर्शाता है। इसमें जितनी भी बच्चियां हैं, युवा हैं, महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, सभी जो अब तक अपने घरों में दबी हुई थी, कुछ नहीं कर पाती थी, उनको एक मंच देता है बेटियां फाउंडेशन। आगे बढ़ने के लिए उनको अवसर देता है और स्वाभिमान से जीने की कला सिखाता है। इसका थीम क्या है? इसका थीम ये है कि बेटियां आगे चलकर अपना दिशा सुनिश्चित कर सकें, अपना कैरियर बना सकें। जिनमें ये प्रतिभा है, आगे जाने की कला है, उस सबको वो निखार करके देश का नाम उज्जवल कर सके। ऐश्वर्या राय कहाँ पहुंची थी? फैशन शो से ही पहुंची थी ना ऊपर। सबसे पहले कौन पहुंचा था? रीता बारिया सबसे पहले मिस वर्ल्ड बनी थी। वंस अपॉन ए टाइम की बात है। तब से इंडिया की परंपरा बराबर चलती आ रही है और कितने लोग इसमें भाग ले चुके हैं, अपना कैरियर बना चुके हैं और भारत का नाम देश में ऊंचा कर चुके हैं, अपने देश का झंडा फहरा चुके हैं। किस आयु वर्ग में है ये ग्रुप क्या है? इस एज में हमने 4 कैटेगरी रखी हुई है। एक बच्चों के लिए किशोरावस्था तक, एक किशोरावस्था से युवाओं तक के लिए है, फिर एक युवाओं से महिलाओं तक के लिए है, एक महिलाओं के बाद बुजुर्ग महिलाओं के लिए है। और इसमें हमने कपल शो भी रखा है। अगर पति पत्नी इकट्ठा भी प्रेम पूर्वक करना चाहते हैं, और बहुत कम लोग पति होते हैं जो पत्नियों को प्रेरणा देते हैं, लेकिन जो इसमें प्रेरणा स्रोत होंगे, पति वो इस स्टेज पर आएंगे और अपनी पत्नियों का सहयोग देंगे, कैटवॉक करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि आप आगे बढ़ो। लक्ष्मी जी, थोड़ा सा ब्रीफिंग हमें ये बताइए कि फैशन शो जो है ये आपने रखवाया क्यों? क्योंकि मेरठ के अंदर बहुत सारे फैशन शोज होते हैं। आपके फैशन शो में ऐसा क्या नया है कि जो आप इस चीज को लेकर आए? सर, हमारे उसमें नया ये है कि सर हमने इसमें ऑलमोस्ट क्या होता है कि उसमें फैशन शो में हमारे इसमें सबसे मेन बात ये है कि हमने इसमें इंडियन कल्चर रखा है, ताकि जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसमें वो कल्चर छुप चुका है। धीरे धीरे वेस्टर्न आ रहा है और वो सब जगह वेस्टर्न का होता है। बट हमारे इसमें नई ये है कि हमें इसमें अपने ही डिजाइन करे हुए, जो बिटिया फाउंडेशन प्रोवाइड करा रही है, वो खुद के डिजाइन करे हुए इंडियन कल्चर के कपड़े होंगे जो वो यूज करेंगे, ताकि एक नया वो रख सके और उन्हें आगे चल के उसमें एक प्लेटफॉर्म मिल सके। क्योंकि ये जो कपड़े हैं इसके अंदर उनके हाथ के बने हुए कपड़े होंगे। जो बच्चे आएंगे उनके हाथ के जो भी पार्टिसिपेट आएंगे वो उसमें खुद एम्ब्रॉयड करेंगे या जो भी नई टेक्निक लगाएंगे। बट क्या है कि इससे सिर्फ एक इंडियन कल्चर ही रहेगा, बाहर वेस्टर्न नहीं आएगा। तो इसमें मेन पॉइंट यही है कि उसमें वेस्टर्न ना होके अपनी भारत जो हमारी संस्कृति है
उसको प्रेजेंट करें और बच्चों को ये प्लेटफॉर्म भी मिलेगा इसमें। हमने सुना है कि आप जो सोशल वर्कर है उनको भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व कर रहे हैं, उनको भी मान सम्मान दे रहे हैं। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही सुना है सर। इसमें सभी को मान सम्मान दिया जाएगा क्योंकि वो भी एक मान सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि उनको नहीं मिल पाता है, इसीलिए उनको उसमें मान सम्मान दिया जाएगा। मैम इसके जज कोई बाहर से आप किसी को स्पेशल बुलाएंगे जज के लिए? हाँ, जज भी इसमें आएंगे, वही जज होंगे जो आपकी मेन एक एक चीज को बारीकी से परखेंगे और फिर डिसाइड करेंगे। इसमें कि किसी प्रकार की भी कोई पक्षपात नहीं होगा। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो तो आगे बढ़ के पूछ सकते हैं। दिवाली है आदि जो भी त्योहार आ रहे हैं, इसके लिए हमने इस कार्यक्रम में स्टॉल लगाए जिसमें कि जो भी बाहर से महिलाएं आएंगी, जो हमारा कल्चर होगा, जो हमारे फेस्टिवल है, उसके लिए हमने इसमें स्टॉल लगाए ताकि वो उसमें इंजॉय भी कर सके और अपने आगे त्योहार के लिए तैयारियां भी कर सके। करती है, घर में रह के ग्रह उद्योग चलाती है और अपने जीव को पार्जन करती है या स्वाभिमान से जीने की कला उनमें है, तो वो आके हमारे इस IMA हॉल में होने वाले फंक्शन में अपना स्टॉल लगाएंगी और बाकायदा उसका प्रोपागेंडा भी करेंगी, प्रचार भी होगा, कस्टमर भी आएंगे और उनका सामान भी मिलेगा। तो उनको सभी तरह के अचार, पापड़, बढ़िया और आपका बेडशीट, कपड़े, रेडीमेड्स, ज्वेलरी, सभी तरह का आइटम आपको वहाँ मिलेगा। मेरा पूनम जी से सवाल है। पूनम जी, मैंने तो ये भी सुना है कि आप गांव के बच्चों को भी मौका दे रही हैं, यानी प्रोग्राम आप सिटी में कर रही हैं लेकिन मौका आप गांव के बच्चों को भी दे रही हैं, तो थोड़ा सा उसके बारे में हमें बताइए। सर ऐसा है कि गांव के बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं गांव के, और वो अंदर पढ़ने में रहते, तो इस वजह से मैंने सोचा है कि बाहर चलकर लोगों को फैशन शो के लिए बाहर निकाला जाए। जो लेडीज़ हैं वो भी गांव के पर्दे में रहती हैं, कुछ कर नहीं पाती हैं, अगर उनको बढ़ाने के लिए मैंने सोचा कि आगे बाहर जाकर थोड़ा फैशन शो करें या किसी भी तरीके से वो आगे तरक्की करें, इसी वजह से मैंने इस बारे में सोचा। अच्छा, एक चीज़ और हमने सुनी है जयमाला जी, आपने ये भी बताया कि 60 जो प्लस लोग हैं उनको आपने कपल्स के लिए वॉक के लिए आपने रखा। बाहर नहीं निकल पाए, वो भी थोड़ा बाहर खुद भी कभी बाहर नहीं निकले, पहली बार यहाँ पे आए। हम चाहते हैं कि वो लोग मतलब हम जैसे जो लोग हैं वो भी बाहर